हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजेता 2.0 में। आज के वीडियो में हम कुछ जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, जिसका राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड में किस रसायन का रिसाव हुआ था। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे जो गैस रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। अगले क्वेश्चन में अगर हम आएँ, ठीक है, उसके पहले एक चीज़ और जान लेते हैं हम कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र C2H3NO होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो होती है वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनाइज्ड प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि त्वचा का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो त्वचा का जो रंग है फ्रेंड्स, हमारी त्वचा जो होती है, इसका जो रंग होता है ये मेलानिन के कारण होता है, अलग अलग होता है सबका। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं, किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टीटनस होता है, ठीक है, इसमें जो है रोगाणु जो है वो खुले घाव से प्रवेश कर जाते हैं। बात कर लेते हैं टीटनस की। तो टीटनस छोटे में बच्चों को जो इंजेक्शन दिया जाता है वो टीटनस का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी डीपीटी का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो टीटनस वगैरह का इंजेक्शन होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं टीटनस क्या है। तो टीटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है वो हमारे एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। बात करते हैं एड्रिनल की, तो इसे एड्रिनल को हम लड़ो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, जिसका राइट आंसर है अफीम पौधे के फूल से बनाई जाती है। अब बात करते हैं अफीम। तो दर्द निवारक जो दवाइयाँ होती है उसमें अफीम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, ठीक है। तो एक आवर्धक लेंस जो है वो उत्तल लेंस होता है। दो प्रकार के लेंस होते हैं हमारे, एक उत्तल और एक अवतल, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस क्या है। दोस्तों, जो फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का हम लोग जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। ये जो भी ये क्वेश्चन है वो काफ़ी सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका क्या है। तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो वो तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मानव गुर्दे में बना पथरी मुख्यतः किसका बना होता है। तो मानव के गुर्दे में जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना हुआ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि दूध को दही में स्पंदित करने वाला क्या है। तो दूध को दही में जो स्पंदित करता है वो रेनिन है। रेनिन जो है वो दूध को दही में स्पंदित करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो मानव में तापमान का नियंत्रण करती है। अगला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। जी हाँ दोस्तों, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो फ्रेंड्स, कोयला है इसमें मुख्य रूप से कार्बन जो है वो शामिल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है। दोस्तों, जो मिरर होता है, कांच होता है, उसको नीला रंग कौन प्रदान करता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वो कांच को नीला रंग प्रदान करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कपड़ों पर जंग के दाग
किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो दोस्तों जो ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा कपड़ों के जंग के दाग जो है हटाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आपने कई बार इसे पढ़ा भी होगा और एग्जाम में कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक की अगर हम बात कर लेते हैं तो डायोप्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि आंखों में कौन सी ग्रंथि आंसू पैदा करती है? तो लैक्राइमल ग्रंथि जो है वो आंखों में आंसू पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है कि आँखों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों आँखों में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना में बनता है। एक और क्वेश्चन जानेंगे कि जब आप नेत्रदान करते हैं तो आपकी आँख का कौन सा पार्ट जो है वो नेत्रदान में दिया जाता है, ठीक है, तो वो कॉर्निया होता है फ्रेंड्स, वो कॉर्निया होता है जिसका हम लोग दान करते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया का पार्ट जो होता है दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो फ्रेंड्स कोबाल्ट 60 है, इसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण से पानी की भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है? दोस्तों आप देखते होंगे कि जब एक बाल्टी में पानी भर लिया जाता है तो उसकी गहराई जो है कम दिखाई देती है। यानी कि अगर आपको लगता है कि बस छू लेने से ये थोड़ा सा हाथ अगर हम अंदर करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम उसकी गहराई को, उसकी सतह को टच कर लेंगे। सेम ऐसा ही होता है आपके स्विमिंग पूल में, आपको उभरा हुआ ऊपर उठा हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस कारण से पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है? तो आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण अगर आप पानी में छड़ी को डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।